आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सपायरी डे का। एक्सपायरी डे की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव डे होता है। उस दिन जो नहीं ट्रेड करता वो भी ट्रेड करता है। मेरी बात करें तो शुरुआत में मैंने एक्सपायरीज़ को बहुत ज़्यादा लॉसेस किए हैं। बहुत बाकी डे तो आपको पता है कि लॉस होता है, थोड़ा बहुत रह भी जाता है अकाउंट में। लेकिन बात करें एक्सपायरी की तो एक्सपायरी बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। एक्सपायरी को अगर थोड़ी-सी भी नेग्लिजेंसी की जाए, तो पैसा आप 100% गँवा सकते हो। बाकी डेज़ हो सकता है आधा जाए, 20%, 30%, बट एक्सपायरी ऐसी चीज़ होती है, जो आपके पैसे को 100% तक डाउन कर सकती है, ज़ीरो कर सकती है। एक टाइम ऐसा आता है, जब आप लॉस कर के थक जाते हो और फिर आप सोचते हो कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसका क्या सॉल्यूशन है? तो कुछ चेंजेस जो मैंने किए थे, अगर आप भी वैसा करोगे और अगर आप एक्सपायरी डे में ट्रेड करते हो, तो बिना कुछ चेंज किए चीज़ें नहीं बदलेंगी। एक्सपायरी डे बहुत ज़्यादा होता है रिस्की। तो जो भी चेंजेस मैंने किए थे, जो मेरे लिए काम के थे, उससे पहले मैं आपको कुछ अपनी गलतियाँ बताती हूँ। एक बिगिनर जितनी गलती करता है, मैंने उससे ज़्यादा गलतियाँ कर रखी है। मतलब शायद ही कोई ऐसी गलती होगी जो किसी बिगिनर ने की होगी या नहीं की होगी, पर मैंने ज़रूर की है, मुझे इतना पता है। मतलब शुरुआत में ज़्यादातर लोग मिस्टेक करते ही हैं, हमें ट्रेडिंग का इतना पता होता नहीं। ट्रेडिंग जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें एक्सपायरी डे का पता चलता है। एक्सपायरी डे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है और फ्लक्चुएशन होता है, मूव होता है, बहुत कुछ होता है। 2021 आज भी मुझे वो डेट याद है। 2021 अक्टूबर था शायद, यही डेट था। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, अभी तो बंद हो रखी है। उस टाइम पे मैंने क्या किया, लगभग 11,000 या 13,000 कुछ मैंने लगाए थे एग्जैक्ट अमाउंट एक्सपायरी को। तब मेरी क्या हैबिट थी, जब स्टार्टिंग के 1-2 साल थे, तब मेरी क्या हैबिट थी, उस समय मैं ज़्यादातर प्रीमियम पूरे डे होल्ड करती थी। मतलब मैं ज़्यादातर स्कैल्पिंग नहीं करती थी, ज़्यादातर मेरा जो ट्रेड होता था, वो डे ट्रेडिंग की तरह होता था। लॉन्ग होल्डिंग करने की कोशिश करती थी और उसकी वजह से मेरा प्रॉफ़िट आपको पता है अगर डे में मूव होता है, तो आप कैप्चर कर पाते हो। तो देखा जाए तो जो स्ट्रैटेजी उस समय फ़ॉलो कर रही थी, जिसमें मैं ज़्यादातर पूरे दिन होल्ड करने की कोशिश करती थी मार्केट को। बट उस दिन क्या हुआ, एक ₹11 का लॉट जो 2021 अक्टूबर की बात कर रही हूँ मैं, ₹11 का लॉट 350 गया था। बैंक निफ्टी में तब उस दिन -1100, मतलब मार्केट पूरी तरीके से दिन भर गिरती ही गई थी, ऐसा कुछ हुआ था। तो उस दिन मेरा जो पैसा था, ये 11 या 13 जो भी मैंने लगाया था, वो पैसा एग्ज़ैक्टली देखा जाए तो मेरा प्रॉफ़िट उस पैसे पे 48,000 हुआ था। ठीक है? प्लस कैपिटल अलग से ले लो, मतलब ये समझो कि वो जो 11 या 13,000 था, वो 60,000 बन गया था। तो और वो भी कितने बजे तक? 11 बजे तक। जो हाफ शुरुआत वाला जो टाइम होता है, जब इतना अच्छा मूव हो रहा है, जो ₹11 का मैंने लिया नहीं था। प्रीमियम का मूव ये हुआ था, मैंने जो बाइंग की थी लगभग ₹20 की की थी और मैंने लगभग उसको ₹100 के आस-पास निकाल दिया था। 100 या 120 इसके आस-पास मैंने निकाला था। जब इतना अच्छा दिख रहा था तो बुक कर लिया। मुझे नहीं पता था वो 350 भी जाएगा, हालाँकि गया था। बट ठीक है जो था सो। ये अपने आप में ग्रीड बढ़ाता है। ग्रीड क्या बढ़ाता है कि आप एक छोटे अमाउंट से एक्सपायरी डे को इतना बड़ा अमाउंट बना सकते हो। फिर मैंने सबसे बड़ी गलती क्या की थी कि बाकी डेज़ जो थे उस दिन ट्रेड करना छोड़ दिया और एक्सपायरी को ही बस थर्सडे को जो एक्सपायरी होता था उसी दिन ट्रेड करते थे बैंक निफ्टी में। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट एक्सपायरी या उसके बाद तो मार्केट जब मैंने एनालाइज़ किया था, वेडनेसडे को जो थर्सडे के एक्सपायरी के पहले था, तो मार्केट ये बता रहा था कि मार्केट में डाउन हो सकता है। तब बैंक निफ्टी लगभग चल रही थी 37,000 के आसपास और दिखा रहा था चार्ट कुछ ऐसा पैटर्न जिसकी वजह से ये लग रहा था कि बैंक निफ्टी में 1000-1500 की एक गिरावट आ सकती है। मतलब 35,000 तक बैंक निफ्टी जा सकता है। मुझे लगा ये थर्सडे को हो जाएगा क्योंकि एक एक्सपीरियंस हो रखा है थर्सडे को कि मार्केट डाउन जाती है। मैंने क्या किया एग्जैक्टली लगभग 23,500 कुछ सुबह-सुबह 9:30 बजे लगा के छोड़ दिए और मैंने मतलब इतनी बेवकूफ़ियाँ की है ना, पूरे दिन उसको होल्ड करके छोड़ दिया और लास्ट टाइम पे वो पूरा ज़ीरो हो गया था, कैपिटल पूरा ख़त्म हो गया था। उसके बाद ऐसे ही कभी 9,000 कभी 10,000 कभी 12,000
दिन भर छोड़ देना और उसको ज़ीरो कर लेना। एक्सपायरी में मैंने ऐसी मतलब आप सोचोगे ना कि शायद हो सकता है ये बेवकूफ़ी आपने खुद नहीं की हो। और मार्केट जिस दिन मैंने 23,500 गँवाया, उसके अगले दिन गैप डाउन खुल के और नीचे चली गई। यानी जो लेवल सोचा था वहाँ तो गया, लेकिन थर्सडे को नहीं गया। थर्सडे को उसने वॉलेटिलिटी कर दी और प्रीमियम को कर दिया ज़ीरो, ऐसा कुछ था। तो कहने का क्या मतलब है कि मैंने एक्सपायरी में क्या किया है? एग्ज़ैक्टली एक्सपायरी में मैंने सिर्फ़ पैसा मतलब यूँ समझो कि 2-200 का लॉट लेके ज़ीरो तक होल्ड किया। पूरे दिन जो होल्ड करने की हैबिट एक मैंने उस समय पकड़ रखी थी, मैं स्कैल्पिंग नहीं करती थी। तो उसकी वज़ह से मेरे बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए। फिर जैसे होता है ना कि लॉस जब बढ़ता जाता है, एक पल आप बैठ के सोचते हो, क्या सोचते हो कि ऐसा क्या है जो मैं लगातार गलती कर रही हूँ? ऐसा क्या है जो बदल सकता है? और मुझे अभी बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है बिकॉज़ नहीं सीखेंगे तो कैपिटल का तो बस एक तरह से आग में झोंक दे रहे हैं, ऐसा ही कुछ चल रहा है। उसके बाद मैंने कुछ चेंजेस किए थे। जैसे जब मैं एक्सपायरी को सीखना शुरू किया, तो कुछ पॉइंट जो आप भी ऑब्ज़र्व करके देखना, आपको काम करेगा। अगर आप बिगिनर हैं, तो ये सब गलतियाँ मेरी गलतियों से सीख सकते हो, नहीं तो मार्केट खुद सिखा देगा। मार्केट में सीखने के 2 ही तरीके हैं, या तो किसी और के एक्सपीरियंस से सीखो या अपना कैपिटल गँवा के सीखो। अब चॉइस पर्सनल होता है। तो कुछ चीज़ें मैंने नोट डाउन की, जो जब मैं एनालाइज़ धीरे-धीरे मार्केट को समझने की कोशिश कर रही थी। तो मुझे कुछ चीज़ें समझ आई, जैसे पहली चीज़, एक्सपायरी में मूव से ज़्यादा काम करता है प्रीमियम डिके। नो डाउट मूव काम करता है, लेकिन जो सुबह-सुबह का ट्रेड होता है, जैसे सवा 9 बजे मैं पहले एग्ज़ीक्यूट कर देती थी, अभी तो आधा घंटा मैं जनरली कोशिश करती हूँ कि मैं ट्रेड ना ही करूँ। और अगर एक्सपायरी होता है, तो ज़्यादातर एक्सपायरी को मेरा काम ये होता है पर्सनली कि मैं 10 साढ़े 10 के बाद ही ट्रेड करूँ। कारण ये होता है कि प्रीमियम डिके हो जाता है। आप एक्सपायरी में मूव की वजह से कम कमाते हो, प्रीमियम डिके की वजह से ज़्यादा कमाते हो। आपको कभी याद होगा कि आपने ₹50 का प्रीमियम उठाया और 500 तक होल्ड किया? नहीं किया ना। ऐसा जनरली ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते। लेकिन दूसरी चीज़ अगर मैं कहूँ कि आपको ये चीज़ शायद याद हो कि ₹50 की चीज़ ₹100 जाती है, आप बाय करते हो, 100 से वापस वो 50 आ जाती है, आप लॉस लेते हो, फिर 50 से उठ के वो 80 चली जाती है, फिर से बाय करते हो 80 पे और 80 से फिर से गिर के वो 40 आ जाती है। मतलब वॉलेटिलिटी जब मार्केट में क्रिएट होती है, तो हो सकता है आपने उस दिन कैपिटल को पूरी तरीके से ज़ीरो किया होगा। तो ऐसा एक्सपायरी में इसलिए होता है क्योंकि एक्सपायरी में जैसे ही मूव आता है, स्पाइक पड़ता है, लोग अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और प्रीमियम डिके यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। फिर नई एंट्री होती है, फिर वो स्पाइक में दूसरे बंदे को मिलता है। तो अभी तक की चीज़ों में कहने का ये मतलब है कि एक्सपायरी में 2 चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहली चीज़ टाइमिंग, थोड़ा-सा लेट स्टार्ट करो, कारण ये होता है कि आपको प्रीमियम डीके मिल जाएगा। सेकंड चीज़ मतलब प्रीमियम डीके। और अगर आप 12 बजे तक भी वेट कर लेते हो, कोई बात नहीं, 12 बजे के बाद भी आपको ट्रेड मिल जाएँगे। तो एक्सपायरी मेनली काम करता है प्रीमियम डीके की वजह से। इस चीज़ पे और टाइमिंग पे जब मैंने फ़ोकस करना शुरू किया, तो ये मेरी बेवकूफ़ियाँ चल रही थी दिन भर होल्ड करने की, वो चीज़ मैंने छोड़ दी थी। और एक्सपायरी में एंट्री और एग्ज़िट मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एक पल में ही एक लॉट 30 का 60 चला जाता है और 60 का 30 आ जाता है। 60 का 120 चला जाएगा, 120 का 50 पे गिर के आ जाएगा। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सो एक्सपायरी में थोड़ा-सा फ़ास्ट, अगर आपको प्रॉफ़िट दिख रहा है बुक कर लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तीसरी चीज़ जो मैंने एक्सपायरी के लिए फ़ॉलो करना शुरू किया था, वो था अपने कैपिटल को कम रखना। एक्सपायरी में अगर ज़्यादा अमाउंट आप लगा के चलोगे, तो वो भी काम नहीं करता है। चलिए, मैं थोड़ा-सा इसको आपको चार्ट पे भी बता देती हूँ। आज थी सेंसेक्स की एक्सपायरी। मार्केट यहाँ कहीं ओपन होती है, डाउन आती है, फिर अप जाती है, फिर स्लाइटली वॉलेटाइल हो जाती है मार्केट। तो एग्जैक्टली अगर मैं इसको थोड़ा-सा देखूँ, तो मार्केट में आपको एक पैटर्न दिखेगा। देखो, यहाँ पे लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई दिख रहा है ना? लास्ट में यहाँ लगभग बराबर आया है। लेकिन यहाँ पे क्या है? लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई दिख रहा है और लग रहा है कि यहाँ लेने वाला अच्छा कमाया होगा, ऐसा लगता है ना? जनरली जब हम चार्ट देखते हैं, तो हमें लगता है यार सुबह का मूव मिस हो गया। एक्सपायरी में देखो मिस कुछ नहीं होता है, कुछ भी आपसे मिस नहीं होता।
और एक्सपायरी में जनरली आपको मौके मिलते रहेंगे। ये तो साइडवेज मार्केट है, किसी दिन मूव भी होगा तो आप देखोगे 11 रुपए का लॉट उठ के 40 चला जाएगा, तो 40 से गिर के वापस वो, मतलब जो लास्ट का टाइमिंग होता है, जिसमें मैंने कुछ ज़ीरो हीरो में जो 2 बजे के बाद लोग ट्राई करते हैं जनरली। सो एक्सपायरी में 11 का 40 अगर चला गया ना, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, 40 से फिर से वो 20 आएगा, या फिर मार्केट कुछ ऐसे मूव करेगी कि 11 से जाएगी 20, 20 से आएगी 15, 13, फिर यहाँ से चली जाएगी 30, 30 से आएगी 25, 25 से चली जाएगी 40, 40 से फिर से गिर के आ जाएगी 30। तो इन सब में आपको एक चीज़ मिलती है, एंट्री। और एक्सपायरी में देखो, अगर किसी को ज़ीरो हीरो वगैरह प्लान करना है तो आप 1:30-2 बजे के बाद, या आजकल तो ज़्यादातर 2 बजे के बाद, हालाँकि आज देखा जाए तो वॉलेटिलिटी, तो यहाँ पे जो आपको डाउन दिख रहा था ना, अब आप प्रीमियम को अगर ओपन करके देखेंगे ना, तो आपको समझ आएगा कि कुछ नहीं छूटता। यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली क्या होता है एक्सपायरी के दिन। यहाँ से प्रीमियम 88 से उठ के चली जाती है 223, 223 से गिर के वापस आ जाती है 91। समझ रहे हो? अब आप कौन सी लिस्ट में हो? अब आप 80 वाले में हो या 220 से 90 वाले में हो, ठीक है? मतलब 3x प्लस है तो 3x माइनस भी है। अचानक देखो भागते हुए मार्केट में जब हम ले लेते हैं और एक स्पाइक, एक एक कैंडल देखो ना कितने बड़े बड़े स्पाइक लगाती है। 227, उसके बाद यहाँ से गिर के आ गया 150, समझ रहे हो? 227 से 150 सीधा सिंगल कैंडल, सोचने का मौका नहीं है, और लॉसेस होते हैं। फिर वापस देखो यहाँ पे, अगर मैं अभी चार्ट को देख रही थी तो वहाँ मुझे लोअर हाई एक पैटर्न दिख रहा था, लेकिन जब मैं प्रीमियम को देखती हूँ, प्रीमियम को थोड़ा सा देखा करो, तो आपको एक बेस दिखेगा जहाँ बार बार मार्केट आती है, ऊपर जाती है, बार बार आती है, ऊपर जाती है, बार बार आती है। आप यहाँ से यहाँ कमाने का मत सोचो कि आप 80 से लोगे 160 का, नहीं, इस बीच में स्कैल्पिंग बन सकती थी। और क्या इस हाइट पे किसी ने बाई नहीं किया होगा? क्या उसकी वजह से किसी का लॉस नहीं होगा? कंफर्म लॉसेस हुआ होगा, ठीक है? सो एक्सपायरी में मेन मेरा फोकस होता है प्रीमियम डिके पे। और अगर मार्केट मूव कर भी लेती है, क्या छूटता है आप बताओ? जिसने अगर 9:15 में एंट्री किया, 80 का 220 लेके गया, लेकिन वापस अगर किसी ने 9:50 में एंट्री किया तो 90 आ गया ना। और यहाँ देखो 10-20 वाले को भी सेम रेट पे प्रीमियम्स मिले और मूव मिला। एक्सपायरी में एंट्री पे फोकस करो, प्रीमियम को देखो कि प्रीमियम अगर अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उसमें जल्दी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। और एक्सपायरी में कैपिटल को बहुत ज़्यादा लिमिट करने की ज़रूरत है, कैपिटल को बहुत ज़्यादा लिमिट करने की ज़रूरत है। अदरवाइज ये देख रहे हो लास्ट टाइम पे भी देखो ना, हर बार 80 के पास आती है 17। आप 80 से देखो, मैं अपनी बात बताती हूँ, अगर मार्केट यहाँ पे 85 से 170 जाती है, इस बीच में आपको जो मिल रहा है लेके निकल जाओ, लेकिन लास्ट तक तो कोई नहीं ले पाएगा, ये भी कंफर्म है। और जब टॉप के पास ऑलरेडी चला गया है तो थोड़ा सा वेट करो, डाउन अपने आप देख रहे हो 180 की चीज़ 80 आ जा रही है, मोर देन 50% लॉसेस। हम एक्सपायरी में कभी कभी बाय करते हैं, अचानक देखते हो आप अगर अमाउंट लगाओगे तो उसमें तुरंत बहुत बड़ा नेगेटिव देखने, यही कारण होता है, ठीक है? सो एक्सपायरी में एंट्री और एग्जिट मोस्ट और फास्टली थोड़ा होना चाहिए। और अगर किसी दिन देखो, किसी एक दिन अगर मूव आएगा, प्रीमियम ज़्यादा चला जाएगा, लेकिन अगर हर एक्सपायरी हमें ट्रेड करना है तो हमारे लिए कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमेशा काम करे। बाकी दिन अगर मुझे ट्रेड करना हो तो जनरली मैं क्या करूँगी, थोड़ी सी स्कैल्पिंग ज़्यादा कर लूँगी, ठीक है? मैं एक्सपायरी को ज़्यादा पहले वाला चीज़ नहीं करती कि होल्ड कर, चाहे प्रीमियम कितना ही जा रहा हो। मैं एकदम ज़ीरो हीरो के लिए ज़्यादा वेट नहीं करती, मेरा ज़्यादातर चलता है स्कैल्पिंग। हाँ, नॉर्मल डेज़ हो तो भले उस दिन मैं थोड़ा-सा उसको होल्ड कर लूँ, बट एक्सपायरी के दिन मेरी होल्डिंग उतनी रहती नहीं है। बाकी मैं यही कहूँगी कि नए हो तो एक्सपायरी से थोड़ा बच के रहो, अगर करना भी है तो छोटा अमाउंट लगाओ। और ये अगर आप एक्सपायरी का किसी का भी, निफ्टी का, ये सेंसेक्स अभी तो 2 में होती है, तो किसी का भी चार्ट है ना, उसके साथ आप जो प्रीमियम ले रहे हो उसका चार्ट ओपन करके रखो। आपको प्राइस में काफ़ी कुछ देखने को मिलता है जो आपको एंट्री और एग्जिट दोनों में हेल्प करेगा और लेने से भी रोकेगा गलत टाइम पे। सीधा अगर इस मूव को कोई देखे तो सीधा कहेगा 88 से 215 चला गया है, 3 गुना ऊपर चला गया, कोई प्रॉफिट बुक नहीं करेगा, करेगा ना, उसको कर लेने दो। अब वो 215 में 88 यहाँ पे आएगा या 150 आएगा, कुछ तो आएगा ही,
कुछ तो प्रॉफिट बुकिंग होगी ही होगी, ठीक है? सो एक्सपायरी में थोड़ा सँभल के और चीज़ें ऑब्ज़र्व करो। शुरू में अगर एक्सपायरी में नहीं समझ आ रहा तो थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व करो, आपको धीरे-धीरे अपने आप चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं।